अब रिजल्ट ऐसा है कि कोई दो पार्टियों को तो आपस में मिलना है ना। अगर नहीं मिलेंगे, पीपल्स पार्टी मिले और पीटीआई मिले, या पीपल्स पार्टी मिले या नून लीग और नून लीग मिले, या नून लीग और पीटीआई मिले, जो कि इम्पॉसिबल है। दो पार्टियां मिलेंगी तो गवर्नमेंट बनेगी। अब नून लीग पीपल्स पार्टी को निकाल के, पीटीआई को निकाल के बाकी सारी जमातें भी मिला ले, हुकूमत नहीं बनती। अब हुकूमत नहीं बनती तो उसका नतीजा क्या है, क्या निकलेगा? अब पाकिस्तान में तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर आपकी अक्सरियत नहीं भी है तो चलो आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बेस के ऊपर आप गवर्नमेंट बना लो, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। पाकिस्तान में तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट का तस्वर ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ये है कि अगर आपको हुकूमत नहीं बन सक रही तो दोबारा इलेक्शन होगा। पहली बात तो ये है कि 50-55 अरब रुपया लगता है इलेक्शन के ऊपर। पहले तो वो पता नहीं किधर से मांग तांग के तो वो इलेक्शन करवाए, ठीक है, हो गए इलेक्शन। अब दोबारा इलेक्शन कर, पहले तो इतना पैसा अरेंज करो, 1 साल के लिए आपका मुल्क जो है ना वो बंद हो जाता है इलेक्शन से पहले। अब देख ले पिछले 1 साल से क्या हो रहा था, इलेक्शन ही हो रहा था पाकिस्तान में, और टाइम पे वो भी नहीं करवा सके। अब इलेक्शन पाकिस्तान में एक बड़ा रिस्की बिजनेस होता है, इसमें अमन ओमान का खदशा होता है, लोगों की जान जाती है, बड़ा कुछ होता है। उसके बाद जाके इलेक्शन आपका कंप्लीट होता है, और ये सारा कुछ हो गया, रिजल्ट बाद में क्या लोग 3 महीने के बाद अपना माइंड चेंज कर लेंगे? जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया वो नून लीग को वोट दे देंगे, सेम रिजल्ट ही आएगा। तो एक पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है, उनके ऊपर एक, ये उनकी नेशनल ड्यूटी है, ये उनकी नेशनल ड्यूटी है कि वो मुल्क को केओस में ना जाने दें। अब वो कितनी, वो मेरे ख्याल में बड़ी उन्होंने मुनासिब बात की है कि नून लीग को उन्होंने कहा आपकी सीटें ज्यादा हैं, आप गवर्नमेंट बनाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम मिनिस्ट्रीज भी नहीं लेते, कि आप अपना मंशूर या जो भी आपकी बातें हैं उनको आप कंप्लीट करें। अब वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी भी आए, मैं तो इसके हक में नहीं हूं। अगर नून लीग इतना, उनके, अगर वो इतनी, उनको अपनी नालायकी पे यकीन है कि हम पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकते, तो पीछे हो जाए। जो पैकेज पीपल्स पार्टी उनको दे रही है वो पीपल्स पार्टी को ये पैकेज दे दें। पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम ले आए, ये लोग सिर्फ बाहर बैठ के सपोर्ट कर दें, वजारतें ना लें, ले लें, सदर भी ले लें, स्पीकर, चेयरमैन, मतलब जो पैकेज है ना रिवर्स कर दें। लेकिन जो वजीर आजम हो उसी के वजीर हों सारे, सारा जो परफॉर्मेंस या सारा कुछ है ना, सब कुछ उस पार्टी को बर्दाश्त करना पड़े, बुरा या भला। कल को कोई इल्जाम आधा ना लगा तीसरा सके। आधा बटेर नहीं हो, हाँ, कोई इल्जाम ना लगा सके। अब पीपल्स पार्टी नून लीग को कह रही है ना बनाओ, हम लोग बैठ के आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इशू टू इशू हम आपको सपोर्ट करेंगे, फेयर इनफ। कल को ये हुकूमत कामयाब हो जाए तो क्रेडिट नून लीग का, नाकाम हो जाए तो डिसक्रेडिट उनका है। अब इसमें वही पहले वाला आधा तीतर आधा बटेर करके तो फिर इलेक्शन आएगा, इलेक्शन तो इन दोनों पार्टियों ने फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, तो फिर वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। तो ये बात जो ये नून लीग वालों को समझ नहीं आ रही, शायद आ जाए। है ना, ये मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, होना भी इसी तरह चाहिए। और अगर पीपल्स पार्टी को दिया जाए तो उनको कहेंगे हम वजारत नहीं लेंगे, फिर वो अगर मुल्क को नॉर्मलसी की तरफ ले आते हैं या नहीं ले आते तो वो उनका इम्तिहान हाँ, होगा। तो ये इस फेयर है वो ना, उनका, ये बात। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी को देते हैं, पीपल्स पार्टी कामयाब जब वो हो जाती है तो पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है, अगर पीपल्स पार्टी नाकाम होती है तो वो पीपल्स पार्टी का डिसक्रेडिट है। जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, होना भी इसी तरह चाहिए तो जैसे। अब ये जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ क्यों बैठ के, उन लोगों को ये चीज पता नहीं चलती। ये तो हर बच्चे को पता है ना, अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना, कि ना मुल्क दोबारा इलेक्शन में जा सकता है, इलेक्शन में चला जाएगा तो सेम रिजल्ट आएगा। तो अगर कोई हल निकालना है तो फिर किसी दो पार्टियों को तो आपस में मिलना है ना। अच्छा अब्बा भाई, इसमें मुझे लगता है क्योंकि ये जो पीपल्स पार्टी भी है ना हमारी पार्टी, इसमें भी इसका जो मीडिया सेल है ना, मीडिया की जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं। वो अपने नैरेटिव को इतना स्टेब्लिश नहीं करते, बात नहीं कर सकते जिस तरह उनके लोग। वो ऐसा नहीं है कि उनके लोग सिर्फ ट्विटर पे हैं या एक्स पे हैं, वो आपके टिकटॉक्स पे भी हैं, वो आपके शॉर्ट्स में भी है, वो आपके
जो यूट्यूब के जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पे है, तो एवरीवेयर यू फाइंड जो क्रॉप अप होते रहते हैं, आप देखते हैं कि वो कैसे आपको हर चीज मिल जाती है, वो पीटीआई का जो एक नैरेटिव चल रहा होता है हर जगह। तो उनका जो सोशल मीडिया और जो उनका एक नैरेटिव बिल्डअप किया हुआ है उन्होंने, वो इतना इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, लोग समझते हैं कि यही लोग ही सही हैं। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए एक तो अपना जो ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए सिफारिश पे लोगों को भर्ती ना करें। लोगों की एक एक इम्तिहान होना चाहिए, भाई इनको कुछ पता भी है सियासत के बारे में, बैकग्राउंड पता है, जो पिछले इलेक्शंस हुई है उसमें क्या हुआ था, अभी जो इलेक्शंस हो रही हैं उसमें उनका उनकी कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, मुल्क के जो पार्लियामेंट्री निजाम है उसके बारे में उनको कितना पता है। इस तरह के जब लोग आते हैं ना, तो वो ऐसी बात पीपल्स पार्टी की रिकॉर्ड की लेकर बाहर आएंगे, तो उनको पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ है, वो अपना नैरेटिव बिल्डअप कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं अनफॉर्चुनेटली जिनको तारीख का नहीं पता, जिनका किताबों या उनके साथ लिखने पढ़ने का काम नहीं है, वो सोशल मीडिया वॉरियर में बैठे हुए और सारा दिन ट्वीट और रीट्वीट करते रहते हैं। इनफैक्ट ये बात बड़ी रेशनली करनी चाहिए, जो लोगों को मेरा ख्याल है एजुकेट भी करेगी, लोगों को समझाएगी भी सही। जो आप जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे पाकिस्तान पूरे में, उनको ये मौका दिया जाए कि वो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव को बिल्डअप करें। आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब हम ये जो बात कर रहे हैं कि जो सारे लोग बात करते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलायंस की, तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है? नहीं। लेकिन ये आपको कितना नजर आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे? कितने लोग ये आपको ये एक्सप्लेन करके बताते नजर आते हैं? मैंने तो किसी को नहीं देखा, नहीं बेटा। किसी को नहीं देखा। बस जी वो एक भेड़ चाल है, वो चल पड़ते हैं कि जी नहीं पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी के अपने लोग नहीं, पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए, पीपल्स पार्टी को नहीं। भाई आपकी बात मान लेते हैं, सोल्यूशन बताओ, इसका हल बताओ, वो कोई नहीं। मैं वो तो कह मुझे रहा तो हूँ ये, ना। मुझे वाकई ये बात, ये आप सही कह रहे हैं, मुझे ये चीज नहीं नजर आती। मैं वाकई सोचता रहा हूँ, मैंने पहले एक और प्रोग्राम में भी बात यही की, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। कोई भी अगर बात करता है तो वो ये तो बड़ा सीधा सा उसका एक है जवाब है। तो ये क्यों नहीं लोग बताते ये लोगों को? और ये बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे गिलानी साहब की बेगम का वो जो एक स्कैंडल बड़ा इन्होंने बनाया हुआ था, हार वाला, हाँ। तुरक वाला, अब वो आज तक वो ना पीछा नहीं छुड़ा सके उससे। ये जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके बैठे होते हैं, वो बताते नहीं आके कि इसके ऊपर तो इफ्तिखार चौधरी एक्शन ले चुका है, हार मंगवा के देखा गया, 1000 रुपए का वो हार नहीं था। तो उसने कहा अच्छा इसके ऊपर लड़ाई हो रही है सारी, लेकिन आज तक उस हार से ना वो जान नहीं छुड़ा सकी पीपल्स पार्टी। तो ये ये कमजोरियां है ना और सर, ये ये इसी कमजोरी को मेरे ये जो ख्याल है। सारे बैठे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या ये चीज मुझे पता है? ये उनको चीज नहीं पता, पता है, बताते ही नहीं है, पता नहीं क्या करते कि नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं मैं समझ समझता आती। हूँ सर, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो आपके जिनको पेड जो हमारे वर्कर्स हैं सोशल मीडिया के, कुछ को पता होगा यकीनन, लेकिन बहुत सारों को नहीं पता। वो किसी की बेटी है, किसी की भांजी है, किसी की भतीजी है, किसी का भतीजा है, किसी का वास्ते वाला है, उनको ज्यादातर मैंने देखा है अपॉइंट किया गया है, और वो लोग जाहिर सी बात है अपने तरीके से काम करते होंगे, लेकिन इन डेप्थ जो पॉलिटिकली जिसके पास नॉलेज है, पॉलिटिकल जिसके पास चले आपने एक्यूमेंट। बात खोल दी है तो बात कर लेते हैं। मैं ना नॉर्मली अवॉइड करता हूँ जी। तंजीमी बातें हों, ये सारी चीजें ना मैं उसको ना मीडिया के ऊपर या मैं उसकी बात करना ना मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। लेकिन चले आपने बात की है तो मैं इसको थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ कि अभी इलेक्शन था ना, इलेक्शन कैंपेन थी, मुझे इस पे बड़ा अख्तलाफ रहा इन लोगों के साथ। बीसियों ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप के, ये डिजिटल के, जिसमें कंटेंट आता है जो फिर आगे सोशल मीडिया पे जो वॉलंटियर्स हैं वो उसको शेयर करते हैं। अब कोई भी जलसा होता था ना, जलसे होते थे या इलेक्शन कैंपेन थी, तो ऑफ कोर्स उसकी वीडियोस चाहिए होती हैं। तो वो मैं देखता था कि वो जलसा खत्म हो गया है
और वीडियोस शेयर होना शुरू हो गई हैं कि जो डिजिटल के अपने 2-4 लोग हैं ना, वो अपने अकाउंट से उनको शेयर कर रहे हैं। ग्रुप्स आपके खाली पड़े हो। ओ भाई वो वीडियो उधर भी तो भेजो। अब कई लोग हैं, वो तो डाउनलोड कर लेते हैं ट्विटर से। मेरे जैसा बंदा जिसको मैं खुद को कहता हूँ टेक्नोलॉजिकल इडियट, तो अब मुझे नहीं वो जी आईफोन से ना वो डाउनलोड नहीं करना आता मुझे, उसके लिए वो प्रोग्राम चाहिए जो भी चाहिए। यार आप लोगों का काम है, आप वीडियो भेजो व्हाट्सएप में, सारे लोग शेयर करें, अपने 2-3 अकाउंट से शेयर करके ना बैठ जाएंगे। मैंने फिर 1-2 दफा मैंने ना इसके ऊपर ट्वीट्स की, और फिर वो जब मैं ट्वीट्स करता हूं तो फिर वो होता है कि वो ना शेयर करना शुरू कर देते। मैं कहा यार अब इनको अपने पास रखो, इनको अब क्या करना है? अब तो चेयरमैन जलसा करके घर जा चुका है और ये आप लोग शेयर कर चुके हो, कुछ लोग जो है वो उधर से उतार के शेयर कर चुके हैं, अब इनको अपने पास रखो। अब आपका ये काम था कि टाइम पे आप ये देते और वो एक आपकी वो कैंपेन बनती, आपका ट्रेंड बनता, सारा कुछ होता, लेकिन नहीं हुआ। और दो कम से कम 2 दफा मैंने ना इस इलेक्शन कैंपेन में ना ट्वीट करके ना तो इस तरफ तवज्जो दिलाई है, लेकिन वो किसी के ऊपर वो वही आपकी बात, वो पोस्टर वगैरह बना के भेज देंगे, चेयरमैन की फोटो लगाएंगे, साथ एक छोटी सी अपनी फोटो लगी होगी। भाई मैं क्यों शेयर करूं उसको? मैं तो शेयर करूंगा चेयरमैन की तस्वीर। मैं कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी थोड़ी खोल के बैठा हूं। अपनी वो कंपनी की मशहूरी जो है ना हाँ वो हाँ, करवाना चाह अपनी रहे हैं अपनी ये सोशल मीडिया हो वर्कर गया। से, वो हाँ तो नहीं बिल्कुल, होता ना। वो नहीं होगा ठीक है कुछ सबके। लोग कर देते होंगे, भाई हमसे नहीं होता ये काम। नहीं, ये आपकी बात सही है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन करते हैं पार्टी के हवाले से। मैं समझता हूँ उनमें हो सकता है स्किल्स हो, लेकिन जो पार्टी के हवाले से जो उनके पास नॉलेज है उसकी बहुत कमी है। और ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है पार्टी में जो है सपोर्ट करना चाहिए, जो लोग वाकई अच्छा मैं आपको चले ये इस टॉपिक पे बात कर चल पड़ी है तो आज चले खुल के बात हो रही है तो हमारे मैं पास कर देता टाइम हूँ। है बाकी 1.5 मिनट। चले फिर नेक्स्ट टाइम से ही लंबी बात हो जाएगी। लंबी बात होगी, 1.5 मिनट है, अगर आप करना चाहें तो दोबारा लिंक भेज देंगे। नहीं मैं बताता हूँ कि ऐसे ही एक मैंने देखी, हमारी मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो टीवी पे बैठी हैं और वो बता कंपेयर कर रही हैं पंजाब और सिंध का, उनको जवाब ही नहीं आ रहा। अब पता ही जवाब ही नहीं आ नहीं। रहा उनको। मैंने फिर डिजिटल वालों को मैंने कहा यार किन लोगों को भेज देते हो, इनसे बेहतर तो हमें भेज दिया करो। हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ इसमें कोई शक नहीं है। मैं बस वही आपको बात कह रहा हूँ ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मीडिया का बात करने नहीं आती, वो आ जाते हैं। आप है। मीडिया के लोगों को सपोर्ट करो, उनको बताओ, वो देखो कैसा काम करते हैं। सो आफ्ताब भाई, टाइम हाँ हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बड़ी अच्छी गपशप हो गई और इंशाल्लाह आपके साथ गपशप होती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम।